हालात पर बातचीत कर सकते हैं, देश की राय रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। रात 10:30 बजे यह संबोधन शुरू होगा, जो कि अमेरिका के दोपहर 1 बजे के टाइम से मिलता है। यानी अमेरिका में जब 1 बज रहा होगा दोपहर का, तब यहां रात के 10:30 बजेंगे। अफगानिस्तान के हालात से बाइडेन की साख को झटका लगा है, बाइडेन की साख को बहुत बुरी तरीके से झटका लगा है और इसलिए बाइडेन का बैक टू बैक संबोधन देखने को मिल रहा है। तो अब से ठीक आधे घंटे के बाद यह संबोधन देखने को मिल सकता है। तो एक तरफ बाइडेन का संबोधन होने वाला है, दूसरी तरफ नाटो देशों ने आज बैठकर अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात पर बातचीत की है। सवाल यह है कि क्या नाटो के सैनिक अब अफगानिस्तान में दाखिल होंगे और न सिर्फ दाखिल होंगे बल्कि तालिबान से लोहा लेंगे, क्योंकि नाटो ने साफ कह दिया है कि तालिबानियों को अपने हरकत से बाज आना होगा। तालिबान के खिलाफ एक्शन का महाप्लान। मंथन के बाद आतंकियों पर होगा महाप्रहार। हिंदुस्तान ने खोली तालिबान के आका की पोल। मंथन से निकलेगा समाधान या फिर तालिबान पर होगा करारा प्रहार? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि कल तक जो देश बदल रहे अफगानिस्तान को देखकर भी खामोश बैठे हुए थे, आज उन देशों में हलचल तेज हो गई है, जो पूरी दुनिया के भविष्य को बदल देने की ताकत रखते हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद नाटो की पहली सबसे बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका, जर्मनी, तुर्की समेत नाटो के सभी 30 देशों ने मिलकर भाग लिया। बैठक से ठीक पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत 21 देशों ने साझा बयान जारी कर अफगानिस्तान में हालात को लेकर चिंता जताई है। तालिबान महिला सुरक्षा को लेकर गारंटी दे, मानवीय अधिकार पर मदद के लिए तैयार है, हालात पर सतत नजर बनाए हुए हैं, देखेंगे कि भावी सरकार इनकी आजादी और अधिकारों की रक्षा कैसे करती है। आज हुई सबसे बड़ी बैठक में नाटो देशों के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। दरअसल नाटो 30 देशों की सेनाओं का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना है। अफगानिस्तान की बदली हुई तस्वीर को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच पिछले 2 दिनों के दौरान अफगानिस्तान से आई तालिबान के क्रूर चेहरे पर चर्चा हुई है। तो क्या तालिबान के खिलाफ साथ आएगी दुनिया? पाकिस्तान तालिबान के गठजोड़ को भारत ने किया बेनकाब। यूएनएससी में भारत ने निकाली चीन की हेकड़ी। एक तरफ जहां तालिबान के बेरहम चेहरे को देखकर दुनिया हैरान रह गई, वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे कुछ मुल्क नए तालिबान की आवाभगत में जुटे हैं। आतंक राज को मान्यता देकर चीन ने अपने रक्त चरित्र को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जल्द ही अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल हुई यूएनएससी की बैठक में चीन और पाकिस्तान पर करारा वार करते हुए भारत ने साफ कर दिया कि आतंकियों की रहनुमाई ठीक नहीं है। We must never compromise with the civil. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. एक तरफ जहां अफगानिस्तान तालिबान की बेरहमी से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तालिबानी आतंकी और उनके रहनुमा दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा रहे हैं। नाटो की आज हुई बैठक के बाद अब सवाल यह है कि क्या तालिबानी आतंक पर महाप्रहार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की खुफिया जानकारी तालिबान के हाथ लग गई है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अमेरिकी सैनिकों की बायोमेट्रिक डिवाइस तालिबान के कब्जे में है। इससे डर है कि अमेरिकी सैनिकों की खुफिया जानकारी तालिबान के कब्जे में आ जाएगी। ऐसे में कई सैनिकों की जान खतरे में आ सकती है और 9/11 जैसे हमले दोहराए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो अब तालिबान के हाथ में लग गई है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है।
बता दें आपको कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद जब आनन फानन में ये वापसी प्रक्रिया कराई गई, लेकिन उसी समय अमेरिकी सैनिक अपने पीछे कई डिवाइसेस छोड़ गए। ऐसे में जो बायोमेट्रिक डिवाइस जिसमें खुफिया और बायोमेट्रिक जानकारी कैद होती है, जिसमें अफगानिस्तानी सैनिकों के साथ साथ अमेरिकी सैनिकों की भी जानकारी है, वो अब तालिबान के हाथ में है। बाइडेन की सेना पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा। यूएस आर्मी की खुफिया जानकारी तालिबान के हाथ। अमेरिका के ऊपर मंडराया 9/11 से बड़ा खतरा। जल्दबाजी में वापसी का फैसला अमेरिका को भारी पड़ता नजर आ रहा है। पहले साग गई, फिर अफगानिस्तान में पड़े सारे हथियार तालिबान ने लूट लिए, और अब जो हुआ है उससे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और राष्ट्रपति जो बाइडेन की रातों की नींद उड़ गई है। खबरों की माने तो हजारों सैनिकों की खुफिया और बायोमेट्रिक जानकारी तालिबानी आतंकियों के हाथ लग चुकी है। यूएस बायोमेट्रिक डिवाइस तालिबानियों के हाथ। फौज और जासूसों की पहचान हो सकती है उजागर। तालिबान ने खुफिया जानकारी से लैस अमेरिकी सेना की बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया है। इन डिवाइसेस में अमेरिकी सेना और उनके मददगार अफगानी नागरिकों की जानकारी है, जिन्होंने युद्ध में तालिबान के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका की द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों को चिंता है कि तालिबान इस संवेदनशील डेटा का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ बड़े आतंकी गतिविधि के लिए कर सकता है। डिवाइस का नाम हैंडल इंट्रा एजेंसी आइडेंटिटी डिटेक्शन इक्विपमेंट यानी हाइड कहा जाता है। डिवाइस में आंखों का स्कैन, फिंगरप्रिंट और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शामिल होता है। इस डेटा का इस्तेमाल बड़े डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अमेरिका की कई खुफिया जानकारी और एजेंटों की डिटेल लीक होने का खतरा है। इन डिवाइसेस में उन अफगानियों का भी बायोमेट्रिक डेटा मौजूद है जिन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद की। अब तालिबान ऐसे अफगानियों की पहचान कर उन्हें जान से मारने की हर मुमकिन कोशिश में लग गया। यानी अमेरिका के लिए अब दोहरी चुनौती है। न सिर्फ उसे अब तालिबान के बढ़ते वर्चस्व का मुकाबला करना होगा, बल्कि इस डेटा की चुनौती से भी दो हाथ करना होगा, जो अब तालिबानी आतंकियों के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर आ रही है। तालिबान को बड़ा बगलान प्रांत में बड़ा झटका लगा है। बगलान प्रांत के 3 शहरों में हार गया है तालिबान। स्थानीय लड़ाकों के सामने तालिबान को घुटने टेकने पड़े हैं। जो जिले कब्जे में आए हैं वो हम आपको बता दें। इस वक्त बता दें आपको कि पुले हिसार जिले को छुड़ाया गया है। बानू और दे-ए-सलाह जिलों में भी तालिबान की हार हुई है। यानी कि एक के बाद एक तालिबान को अब अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ रहा है। बगलान प्रांत में 3 जिलों में तालिबान हार गया है, लेकिन तालिबान के हार की यह महज शुरुआत है, क्योंकि पंजशीर में बन रहा है महाप्लान तालिबान को हराने के लिए। बगावत की आंधी से तिलमिलाया तालिबान। भीष्म प्रतिज्ञा से कांपे तालिबान के आतंकी। लड़ाकों ने खाई कसम, तालिबान का खेल करेंगे खत्म। पंजशीर के लड़ाकों के हुंकार से मुल्ला बिरादर की पूरी बिरादरी कांप उठी है, क्योंकि हुंकार भरने वाले पंजशीर के ये वही लड़ाके हैं जिनके सामने आते ही तालिबानी आतंकियों की रूह तक कांप जाती है। तालिबानी आतंकी सामना करने के बजाय मैदान छोड़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। तालिबानी आतंकियों की बेरहमी की वजह से पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन पंजशीर घाटी की तरफ तालिबान बुरी नजर कर ही नहीं पाया है, क्योंकि यहां तालिबानी लड़ाकों का जोर नहीं, बल्कि चलती है तो पंजशीर के शेरों की हुकूमत। पंजशीर का मतलब होता है 5 शेरों वाली घाटी। अफगानिस्तान पर भले ही तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो गया हो, लेकिन काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी तालिबानियों से कोसों दूर है, और इसकी वजह है पंजशीर के बेखौफ लड़ाके
और उनका नेतृत्व। पंजशीर के लड़ाकों ने कसम खाई है कि तालिबानी आतंकियों ने घाटी में कदम रखने की जरूरत की तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसको तालिबान की आने वाली पुश्तें भी नहीं भूल पाएंगी। पंजशीर लड़ाकों की संख्या कितनी है, उनके पास कितने मात्रा में हथियार हैं, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी के पास नहीं। लेकिन तालिबान के खिलाफ जोश और जज्बे को देखकर अफगानी देशभक्त भी पंजशीर में जमा होने लगे हैं और अब इसे लेकर रूस ने चेतावनी जारी कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज गया है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में विद्रोही जमा हो रहे हैं, जिसका नेतृत्व देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद कर रहे हैं। रूस ने यह भी कहा है कि अभी पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं है। दरअसल पंजशीर ही वो जगह है जो नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ माना जाता है, जिसकी बुनियाद पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह ने रखी थी। नॉर्दर्न अलायंस तालिबान का सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन है। अहमद शाह की हत्या के बाद उनके बेटे अहमद मसूद ने इसकी कमान संभाली। माना जा रहा है कि पंजशीर के लड़ाकों के दम पर ही पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में खुद को केयर टेकर घोषित कर दिया। पंजशीर से उठी शमशीर तालिबान के खिलाफ आंदोलन में नई जान फूंक रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पंजशीर में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के अलावा अफगान सरकार के वफादार सिपहसालार जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फौज भी मौजूद है। यानी तालिबान की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन तालिबान के लिए मुश्किलें सिर्फ पंजशीर ही नहीं बढ़ा रहा है। तालिबान तो पाई पाई के लिए बेमोहताज हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है और वहां का केंद्रीय बैंक कंगाल हो गया है। पाई पाई के लिए मोहताज हुआ तालिबान। आतंकियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं। ड्रैगन की शरण में तालिबानी आतंक के आका। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भले ही तालिबान का कब्जा हो चुका, लेकिन हाथ लगे खजाने ने तालिबान की नींद उड़ा दी। सत्ता हाथ आने के बाद भी तालिबान पाई पाई को तरस गया है। तालिबानी प्रशासन के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपने पाले गए आतंकियों की फौज और कर्मचारियों को पैसा दे सके। तो क्या सैलरी के लिए तालिबान की फौज में बड़ा विद्रोह होने वाला है? चीन की चाल और चरित्र दुनिया से छिपी नहीं है, लेकिन इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए ड्रैगन तालिबानी आतंकियों से ही डील कर बैठेगा। तालिबान और चीन के बीच क्या डील हुई, उसको जानने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि अफगानिस्तान पर आर्थिक संकट आखिर आई कैसे। अमेरिका ने $9.5 अरब जब्त किया, जो अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक DAB के थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान जा रही नकदी के शिपमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी। IMF ने भी अफगानिस्तान के फंड पर रोक लगा दी। वहीं जर्मनी ने भी हर महीने दी जाने वाली सहायता को रोक दिया है। यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया के बड़े देश अफगानिस्तान को अब पाई पाई के लिए मोहताज कर देना चाहते हैं। अमेरिका और विश्व बैंक के उठाए गए कदमों से तालिबान के सामने अब बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है, जिससे निपटने के लिए तालिबानी अब शी जिनपिंग के दरबार में पहुंच गए हैं। तालिबान को मान्यता देकर चीन पहले ही साफ कर चुका है कि उसे आतंक के राज से कोई गुरेज नहीं है, तो भला पैसा देने में क्या एतराज होता। लेकिन इस पैसे के एवज में ड्रैगन ने जो शर्त रखी है, उसने आतंकी आकाओं के होश उड़ा दिए हैं। चीन ने रकम देने के एवज में 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, चीन तभी तालिबान की मदद करेगा जब वो उइगर विद्रोहियों को अपनी जमीन पर शरण नहीं देगा। दूसरी शर्त, तालिबान इस्लाम के उदारवादी रूप का अनुसरण करेगा। तो क्या पैसों के लिए तालिबान महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलने जा रहा है, शरिया कानून का जिद छोड़ने जा रहा है? ऐसा नहीं है। काबुल के कब्जे के बाद से आ रही ये तस्वीरें गवाह है कि ये वही तालिबान है जो आज से 20 साल पहले था। फिर चीन इन शर्तों के जरिए कौन सा खेल खेल रहा है? विशेषज्ञों की माने तो चीन की नजर अफगान की बहुमूल्य संपदा पर है, जो
करोड़ों अरबों डॉलर्स का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने पूछा था, देश से हमारा सवाल यह था कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा मचाई गई तबाही के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। 76% लोगों ने हां में जवाब दिया, 24% लोगों ने ना में जवाब दिया है। लेकिन तालिबान की उल्टी गिनती तो अफगानिस्तान में शुरू हो ही चुकी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। तालिबान पर सबसे बड़ी कवरेज के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।